WBJ एग्जामिनेशन 24 मई को एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, रिजल्ट्स 18 जून को आ गया। अब जिस चीज़ का हम सभी को इंतज़ार था, WBJ काउंसलिंग प्रोसेस 30 जून से ये प्रोसेस आज से शुरू हो गया है। क्या करना है स्टूडेंट्स को? इस बार WBJ ने 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस किया है। इसके पहले काउंसलिंग प्रोसेस में जाने के पहले बता दूं, WBJ और JEE मेंस ये दोनों ही स्टूडेंट्स जो हैं जो इस WBJ के अंडर में वेस्ट बंगाल के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग सिस्टम में जाना है। कैसे जाएंगे? सबसे पहले आप गूगल में ऑनलाइन काउंसलिंग WBJ काउंसलिंग सर्च करिए, आपको WBJ काउंसलिंग का ऑप्शन आ जाएगा। उस पर क्लिक करने से डायरेक्टली आप पोर्टल में जा सकते हैं। ऐसे जिस बच्चों ने अभी तक जो एग्जामिनेशन दिया है, एडमिट कार्ड जनरेट किया है, रिजल्ट देखा है, पोर्टल वही है wbjeeb.nic.in एंड wbjeeb.in। इन दोनों में से किसी वेबसाइट में भी आप जा सकते हैं डायरेक्टली, और आप थ्रू गूगल के प्रोसेस से भी आप जा सकते हैं। लिंक वहाँ फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको लिंक मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। इस बार WBJ ने 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग कराया, राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। तो राउंड 1 से हम लोग शुरू अगर करें तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को पोर्टल में रजिस्टर करना पड़ेगा। कैसे रजिस्टर करेंगे? 500 रुपीज़ का ऑनलाइन आपको फीस जमा करना है। ये प्रोसेस लास्ट बार भी थी, इस बार भी प्रोसेस जो है वो आपकी सेम है। 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद वहाँ पर आपके बहुत सारे डिटेल्स आएंगे। आपको रोल नंबर देने के बाद फिर डिटेल्स आएंगे, आपको अपने मार्क्स पुटअप करने हैं। जब आपने मार्क्स पुटअप कर दीजिएगा और आप 500 रुपया दे दीजिएगा, उसके बाद आप पोर्टल में आप डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो। काउंसलिंग पोर्टल जो है वो उसमें आप एक्सेस किए। अब आपको क्या करना है? आपको चॉइस फिलिंग करना है। तो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस भी लास्ट बार के जैसा ही सेम ही है। लेफ्ट साइड में आपके कॉलेजेस के नाम है, और कॉलेजेस के नाम को मैं बता दूं कि ये अल्फ़ाबेटिकली सजाए हुए रहते हैं। फॉर द यूज़र इंटरफेस के लिए, सुविधा के लिए आपको वो अल्फ़ाबेटिकली सजाए हैं। स्टूडेंट को क्या करना है? अपने पसंद के चॉइस को ऊपर करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट चाहता है कि नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उसको एडमिशन लेना है, तो वो लेफ्ट साइड में उस कॉलेज को जो है वो सेलेक्ट करेगा। नरूला सेलेक्ट करते ही यहाँ पर बहुत उसके जितने भी कोर्सेज नरूला के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंडर में वो डिस्प्ले है, आपको उसको सेलेक्ट करना है। सपोज एक स्टूडेंट का अगर इंटरेस्ट है कि फर्स्ट चॉइस उसको नरूला में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए, तो फर्स्ट चॉइस लेफ्ट में नरूला सेलेक्ट किया और राइट में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फर्स्ट ऑप्शन दिया। फर्स्ट ऑप्शन देने के बाद उसको सेव करना है। उस ऑप्शन को सेव करने के बाद कंटिन्यू करने के बाद फिर वो नेक्स्ट चॉइस दे सकता है। सो एवरी स्टेप में जब भी आप नया कोर्स दे रहे हैं, आपको सेव और कंटिन्यू का ऑप्शन को कंटिन्यू करना है। सेकेंड ऑप्शन भी आपको नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, सपोज फॉर एग्जांपल AIML चाहिए, देन नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लेफ्ट में रहा, AIML आपका सेकेंड ऑप्शन। थर्ड, अगर उसी बच्चे को इलेक्ट्रिकल चाहिए नरूला में, तो नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इधर ऑप्शन रहेगा, राइट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहेगा। इस तरीके से एक बच्चा जितने भी कॉलेजेस हैं और जितने भी कोर्सेज है, सारे कॉलेज और सारे स्ट्रीम्स के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को वो लगा सकता है। मतलब एक स्टूडेंट के पास ऑप्शन है, वो सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन देके छोड़ दे चॉइस में, और उसका चॉइस अगर है तो वो अनलिमिटेड जितने भी कॉलेजेस और जितने भी कोर्सेज, सारे ही कोर्स को एंड कॉलेजेस को वहाँ पर इनलिस्ट कर सकता है एज पर ये चॉइस। आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपको सेलेक्ट करना है आपके पसंद के कॉलेज और आपके पसंद के कोर्स को। आप किसी के सुन के अब कभी भी आप काउंसलिंग प्रोसेस में मत जाइए। आपको अपने हिसाब से आपने सेलेक्ट कर लिया। WBJ ने बोला है कि आप मिनिमम 20 चॉइसेस को आप दीजिए। बेटरमेंट है, आपको चॉइस जितना ज़्यादा रहेगा उतना मिलने का चांसेस बढ़ जाता है, लेकिन उन्होंने सिर्फ सजेशन दिया है। फाइनल आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। अगर आपके पास 5 ऑप्शन है, 5 दीजिए। अगर आपको 50 ऑप्शन देना है तो ऑप्शन आपके पास है। और वहाँ पर आप जब चॉइस शुरू कर रहे हैं तब आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज का भी ऑप्शन आ रहा है। आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी अगर देना चाहते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज भी दे सकते हैं, साथ में आप प्राइवेट को भी आप अटैच कर सकते हैं, या आप सिर्फ प्राइवेट दे सकते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट दे सकते हैं। बार बार मैं एक चीज़ बोल रही हूँ कि चॉइस जो है वो स्टूडेंट के हाथ में, उसको कौन सा कॉलेज चाहिए एंड कौन सा कोर्स चाहिए। चॉइस फिलिंग जो प्रोसेस है, जो मैंने आपको बोला, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस एंड चॉइस फिलिंग जो है वो 30 जून मतलब आज से 5 जुलाई तक चल रहा है। 5 जुलाई के शाम को स्टूडेंट के पास ऑप्शन है उस चॉइस को लॉक कर देने का। लेकिन अगर कोई बच्चा भूल से चॉइस लॉक करना भूल जाए तो लास्ट जो चॉइस उसने सजाया था पोर्टल में, वो पोर्टल बाय डिफ़ॉल्ट वो लॉक कर देगा।
सो 5 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि उस दिन आपको अपने चॉइस को लॉक करना है। आप उसके पहले भी लॉक कर सकते हैं, लेकिन 5 जुलाई के बाद लॉक का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। जो चॉइस आपने सजाया है, अगर आप लॉक करना भूल जाते हैं तो WBJ पोर्टल में बाय डिफॉल्ट सिस्टम उस लॉक को लॉक कर देगा, आपके चॉइसेस को लॉक कर देगा। अब आपका जब चॉइस लॉक हो गया है, सब आपने काम कर लिया, अब आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है 7 जुलाई का, क्योंकि 7 जुलाई को फर्स्ट सीट राउंड जो अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो आ रहा है। अब WBJ पोर्टल में आप देखेंगे, आप इस तरह का एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। उस फ्लो चार्ट को अगर हम लोग ठीक से समझाएं आपको, राउंड 1 के अलॉटमेंट के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपको चॉइस मिला और या आपको चॉइस नहीं मिला। जैसे मैंने बोला, सपोज एक स्टूडेंट ने 20 चॉइस दिया है, 20 में उसको एक भी चॉइस नहीं मिला, ये एक ऑप्शन है, या उसको चॉइस मिल गया। अब चॉइस मिला तो क्या मिला, उसने जो फर्स्ट जो चॉइस दिया था, जैसे स्टूडेंट को मैंने एग्जाम्पल में जब बताया था, नरूला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर साइंस, अगर उस बच्चे को वो फर्स्ट चॉइस मिल गया तब क्या होगा, और अगर सेकेंड ऑनवर्स चॉइस मिला तब क्या होगा, आइए देखते हैं। अगर बच्चे को फर्स्ट चॉइस मिल जाता है तो उसके पास क्या ऑप्शन है, एक ऑप्शन, वनली वन ऑप्शन, उसको पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस देना है। पोर्टल में जाकर 5000 का ऑनलाइन जो आपको जो सीट बुकिंग फीस है वो जमा करना है, और आपको उस रेस्पेक्टिव कॉलेज में जाना है, वहाँ पे नो अपग्रेडेशन का फॉर्म फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट्स आपकी वेरीफाई किए जाएंगे, कॉलेज के अथॉरिटीज डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, एंड कॉलेज में आपको फाइनल एडमिशन लेना है। ये हो गया उन बच्चों के लिए जिन्होंने फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट का रिजल्ट आ गया है, बट उनका चॉइसेस एक नंबर जो चॉइस था वो मिल गया। इन बच्चों के लिए अपग्रेडेशन का और कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज इनका जो मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस था, इन लोगों ने उसी चॉइस को मिल गया। अब उन बच्चों की बात करें जिनको फर्स्ट चॉइस नहीं मिला, सेकेंड चॉइस या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे के कुछ चॉइसेस मिले हैं, तब बच्चे के पास क्या ऑप्शन है, अभी भी बच्चे के पास काफ़ी ऑप्शन है। वो क्या कर सकता है, अगर उसको एडमिशन लेना है उस कॉलेज में, जिस सपोज वो AIML बच्चे को अलॉटमेंट हो गया नरूला में, उसको उस कोर्स पे एडमिशन लेना है, इन दैट केस उसको कॉलेज जाना है, सीट एक्सेप्टेंस फीस देना है और एडमिशन ले लेना है आफ्टर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड चेकिंग, फाइनल एडमिशन करवा लेना है। लेकिन अगर बच्चा बोलता है कि नहीं, मेरा तो सेकंड चॉइस है, मुझे अपग्रेड करके देखना कि फर्स्ट चॉइस मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है, इन दैट केस वो बच्चा यस अपग्रेडेशन का फॉर्म करेगा, कॉलेज जाना है उसे, सीट अपग्रेडेशन जो सीट फीस जो एक्सेप्टेंस फीस है 5000 वो देना है, और उसको यस अपग्रेडेशन का फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद उसको वेट करना है फॉर सेकेंड राउंड ऑफ रिजल्ट। इस टाइप के बच्चों को WBJ ने इस बार नया नाम दिया है टाइप A, जिनको फर्स्ट राउंड में ये अलॉटमेंट मिला है, लेकिन सेकेंड या कॉरेस्पॉन्डिंग चॉइसेस और वो उस चॉइस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपग्रेड में जा रहे हैं टाइप A। अब उन बच्चों की बात करते हैं जिनको ऑप्शन सेकेंड या उसके ऑनवर्स चॉइसेस तो मिला है, लेकिन वो किसी भूल के कारण वो चॉइस जो उन्होंने बनाया तो उससे वो सेटिस्फाई नहीं है। अगर आपको सेकेंड या ऑनवर्स चॉइसेस मिला है बट आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो इस बार थोड़ा ट्विस्ट किया है WBJ ने। इस बार आपको कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, वेट करना, आपको कुछ नहीं, सिंपली आप वेट करिए। इस काउंसलिंग प्रोसेस में आपको कुछ नहीं करना है। जब काउंसलिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा, सेकेंड राउंड जब आप चालू होगा, आप सेकेंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट के लिए एलिजिबल है, वहाँ पे वापस आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आना है। इस तरह के बच्चों को उन लोगों ने नाम दिया है टाइप D। जो बच्चे अलॉटमेंट मिला है लेकिन वो अपने चॉइस से सेटिस्फाई नहीं है, वो सीट बुकिंग करके अपग्रेड में नहीं जाना चाहते हैं, वो फर्स्ट राउंड से ही निकल जाना चाहते हैं और सेकेंड राउंड में वापस से अपने चॉइसेस को सजाना चाहते हैं। सो ग्रुप D के बच्चे को वेट करना है एंड दे आर एलिजिबल फॉर द राउंड 2 अलॉटमेंट। अब आते हैं उन बच्चों के बारे में जो को अलॉटमेंट मिला है लेकिन उनको पहले से पता कि नहीं उनको अलॉटमेंट मिला है, लेकिन जो चॉइसेस है उसमें उनको एडमिशन नहीं लेना है। तो वो बच्चों का सेम प्रोसेस करना है, कुछ नहीं करना उनको वेट करना है। दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट और उनको वेट करना है काउंसिलिंग के लिए। और इन बच्चों का नाम दिया गया है टाइप C। अब आते हैं उन बच्चों के पास जिनको कोई अलॉटमेंट ही नहीं मिला है। अगर आपको WBJ के फर्स्ट राउंड में कोई अलॉटमेंट नहीं आया है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आपको जो चॉइस से आप सेटिस्फाई हैं, कि जो आप चॉइसेस देते हैं इस बार आप वेट करना चाहते हैं और सेकेंड राउंड में देखना चाहते हैं कि सेकेंड राउंड में आपका रिजल्ट आता है कि नहीं। बहुत बार होता है कि फर्स्ट राउंड में जो रैंक था वो कट ऑफ नहीं गया और सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट जब अपग्रेड होता है तो बच्चों को चॉइस मिल जाता है। उन बच्चों को कुछ नहीं करना है, वेट करना है। और वो टाइप B के बच्चे हैं,
वो बच्चे सेकेंड राउंड में उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम सेकेंड राउंड में आएंगे तब आपको एक्सप्लेन करेंगे। उनको कुछ नहीं करना है। सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट सेकेंड राउंड में उनके रैंक के अकॉर्डिंगली अगर कोई चॉइस उनका मैच कर रहा है तो उनको वो अलॉटमेंट दे देगा। लेकिन जो बच्चे अलॉटमेंट नहीं मिला है लेकिन वो इस चॉइस जो सजाए उससे सेटिस्फाई नहीं है, उनको क्या करना है? उनके लिए भी बेसिकली अभी कुछ नहीं करना है, लेकिन वो भी शांत से बैठे रहे। वो जब सेकेंड राउंड आएगा तब वो वापस से उनको रजिस्ट्रेशन करना है। और इस टाइप के बच्चों को कहा जाता है टाइप सी। तो टाइप सी में हमारे पास दो बच्चे हैं। एक बच्चे जिनको अलॉटमेंट मिला है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, उन लोग चॉइस को चेंज करना चाहते हैं। और एक बच्चे जो अलॉटमेंट ही नहीं मिला है लेकिन उसके बावजूद भी वो चॉइस को चेंज करना चाहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग राउंड 2 में। राउंड 2 बहुत ही सिंपल है, सेम प्रोसेस लाइक द राउंड 1। इसमें क्या करना है, कैंडिडेट्स जो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करना भूल गए या उस समय इंटरेस्टेड नहीं थे, अब उन्होंने मन बनाया है कि WBJ काउंसलिंग को अटेंड करना है, वो फ्रेश अलॉटीज रहेंगे, फ्रेश रजिस्टर करेंगे। और उनके लिए क्या है, 500 रुपया देके उनको वही ऑनलाइन फॉर्म फिलअप एंड प्रोसेस जो मैंने आपको बताया वो करना है। लेकिन जो बच्चे सी और डी बच्चे जो वेट कर रहे हैं सेकेंड, जो फर्स्ट राउंड से सेटिस्फाई नहीं थे और चॉइसेस को चेंज कर रहे हैं, वो सी और डी के बच्चों को 500 रुपया देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो डायरेक्टली ऑनलाइन फॉर्म फिलअप जो प्रोसेस है उसमें वो भाग ले सकते हैं और फिर से चॉइसेस को नई तरीके से अपने चॉइसेस को वो सजा सकते हैं। इस बार डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट स्ट्रीम या सेम पुराना कॉलेज और डिफरेंट स्ट्रीम से वो अपना लक को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर वो बच्चे जो टाइप बी के बच्चों को मैंने बताया था, जो काउंसलिंग जिनको रिजल्ट जिनका फर्स्ट राउंड में नहीं आया था लेकिन वो अपने चॉइस से सेटिस्फाई है, तो उन बच्चों को ये वापस से आपको चॉइस फिलिंग करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्टली आपको वेट करना है और राउंड 2 का जो रिजल्ट है उसका आपको वेट करना है। राउंड 2 का जो रिजल्ट है वो 21 जुलाई को आएगा। टाइमलाइन में WBJ की अगर पोर्टल में जाइएगा पूरा डिटेल वाइज पूरा टाइमलाइन दिया हुआ है। 21 जुलाई को सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ रहा है। इसके बाद सेम वही प्रोसेस है, बच्चों को अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला, और मिला तो क्या प्रोसेस करना है ये पहले मैंने फर्स्ट राउंड में डिटेल में बताया है, और नहीं मिला तो अगेन इसके बाद भी वो दो ऑप्शन है, या तो वो वेट करे और वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए वापस के लिए एलिजिबल हो जाएगा। यहाँ पर राउंड 2 में WBJ ने एक विड्रॉल ऑप्शन दिया है। अगर किसी कैंडिडेट को आपको अलॉटमेंट मिलने के बाद अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो विड्रॉल ऑप्शन में क्लिक कर सकते हो और वहाँ से ही इस जो पूरा WBJ का जो प्रोसेस है उससे आप निकल जाओगे। राउंड 2 के बाद हम लोग जो बच्चे एलिजिबल हैं राउंड 3 के एडमिशन में, जिन बच्चों को सेटिस्फाइड चॉइस मिल गया है वो उस रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाएंगे, सीट एक्सेप्टेंस फीस देंगे अगर पिछले प्रोसेस में नहीं दिया था, और अगर पिछले प्रोसेस में दे के अपग्रेड किए दोनों ही ऑप्शन में वो एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उन बच्चों का जो अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए हैं या उनको अभी भी कोई रैंक उनका नहीं है, उनका अलॉटमेंट नहीं आया है, उन बच्चों के लिए इस बार WBJ ने नई तरीके से राउंड 3 का ऑप्शन दिया है। राउंड 3 का ऑप्शन भी बहुत सिंपल ऑप्शन है और राउंड 3 में भी एक बार फिर से नई तरीके से रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुला हुआ है उन बच्चों के लिए जिन्होंने राउंड 1 राउंड 2 को मिस किया है। तो इस बार WBJ बोर्ड आपको इतनी फैसिलिटीज दे रहे हैं कि अगर आप 2 राउंड को छोड़ भी दिए तो थर्ड राउंड में फिर से आप वो 500 का रजिस्ट्रेशन देके आप वापस प्रोसेस में इन कर सकते हो। इस तरह के बच्चों को टाइप आई का नाम दिया गया है। लेकिन जो कैंडिडेट पिछले राउंड के G और H टाइप के बच्चे थे जिनको अलॉटमेंट मिला था बट दे वर नॉट सेटिस्फाइड, उन लोगों ने सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट को छोड़ दिया है, वो वापस से थर्ड राउंड में अलॉटमेंट के लिए एलिजिबल है। उनको 500 रुपया नहीं देना है, उनको सिर्फ चॉइस फिलिंग करना है। लेकिन वो बच्चे जो पिछले राउंड में भी वेट कर रहे थे अपग्रेड का कि नए राउंड में कुछ नया मिले, उनके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली उनको वेट करना है अलॉटमेंट 3 के रिजल्ट्स का। अलॉटमेंट 3 का रिजल्ट जो है वो 28 जुलाई को आ रहा है। 28 जुलाई को रिजल्ट आने के बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। इनफैक्ट बेसिकली 2 मेन ऑप्शन है, एक एडमिशन लेना है और एक एडमिशन नहीं लेना है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाना है जहाँ आपको अलॉटमेंट मिला है। सीट एक्सेप्टेंस फीस अगर आपने पिछले 2 प्रोसेस में नहीं दिया तो यहाँ नहीं करके देना है, और अगर दिया है आपको अपग्रेड में अगर ऑप्शन मिला है तो आपको उसमें सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं देना है, और आपको कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करा के वेरीफाई करा के प्रॉपर एडमिशन फाइनलाइज करना है। एडमिशन फाइनलाइज करने का लास्ट डेट जो है वो 30 जुलाई तक है। अब बात करें उन बच्चों को जिनको अभी भी या तो अलॉटमेंट नहीं मिला या वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं है, तो इस प्रोसेस के बाद
जनरली अब कोई दूसरा राउंड तो है नहीं, तो उन बच्चों को काउंसलिंग प्रोसेस से निकल जाना, काउंसलिंग प्रोसेस यूजुअली ख़त्म हो गया। लेकिन अगर आप पूरे नोटिफिकेशन को ध्यान दीजिएगा तो उसमें लास्ट में आया है कि एक डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग, ये डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग इसके पिछले सालों में भी हो रहा था। एक लाइनर इन लोगों ने अभी तक दिया है इस नोटिफिकेशन, इस पेज के नोटिफिकेशन में, जिसमें लिखा है अगर 3 राउंड के अलॉटमेंट के बाद भी कहीं पे सीट्स खाली है, अगर वैकेंट सीट्स अभी भी हैं कॉलेजेस में, या किसी बच्चों को अभी भी प्रेफर्ड चॉइस नहीं मिला है, उनके लिए एक और राउंड की व्यवस्था है डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग, जिसके बारे में डिटेल तो कुछ दिया हुआ नहीं है, सिर्फ एक लाइन लिखा गया है कि ये प्रोसेस भी ऑनलाइन ही होने वाली है। इसको, ये तो रहा पूरा जो हम लोगों ने विश्लेषण किया, उसके अकॉर्डिंगली आपको बताया। इसके बाद भी हमारे जो आपके जो हेल्पलाइन नंबर्स कुछ हम लोगों ने स्क्रीन में दे के रखा है, अगर आपको कुछ भी जानकारी जाननी है तो आप इस नंबरों पे फ़ोन कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की वेबसाइट www.nit.ac.in में चैटबॉट है, उससे आप 24/7 बात कर सकते हैं। और अगर आप फिजिकली हमारे कॉलेज में आना चाहते हैं तो आप हमारे कॉलेज में आइए। हमारे कॉलेज में हेल्प डेस्क सेंटर्स है, काउंसलिंग की व्यवस्था है, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। आप आकर खुद हमारे काउंसलर से बात करके प्रोसेस को समझ सकते हैं और प्रोसेस को निभा सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, ऑल द WBJ and JEE Mains candidates. Hope you will get a preferred choice of your choice. Thank you.